नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल वीएम क्लासेस पर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिव्यांग छात्रवृत्ति को लेकर। जी हाँ साथियों, दिव्यांग छात्रवृत्ति को लेकर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो वो जो छात्रवृत्ति है वो है सिर्फ और सिर्फ, अगर हम जिस बात करें वो है समाज कल्याण विभाग की, अर्थात उच्च मैट्रिक छात्रवृत्ति जो आपको कॉलेजों में दी जाती है ना। बीएड कर रहे हो, बीए कर रहे हो या बीएसटीसी कर रहे हो, समाज कल्याण विभाग द्वारा जो आपको छात्रवृत्ति दी जाती है। अब इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है जनरल वालों को जो है काउंट नहीं करते हैं, जनरल वालों को जो है छात्रवृत्ति नहीं देते हैं, ओबीसी में एपीएल वालों को नहीं देते हैं। इसके अलावा जितने भी है सबको छात्रवृत्ति दे होती है। अब समझ लो कि कोई पीएच है, डिसेबल्ड पर्सन है, दिव्यांग व्यक्ति है, ठीक है ना। पीएच जो है कोई भाई है, समझ लो वो जनरल से हैं या ओबीसी एपीएल से हैं, तो क्या उसे जो है छात्रवृत्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी, इससे संबंधित मैं आपको बात करने वाला हूँ। फिर मैं आपको बता दूं कि सिर्फ और सिर्फ हम समाज कल्याण विभाग की छात्रवृत्ति की बात कर रहे हैं, ना कि अन्य जो आपके छात्रवृत्ति है उसकी बात कर। समाज कल्याण विभाग की छात्रवृत्ति कॉलेज लेवल पे दी जाती है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे जो ओबीसी है या यूं कहें कि जनरल हैं, उन्हें जो है छात्रवृत्ति दी जाती है, लेकिन किस मामले में मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप दिव्यांग हैं, ठीक है ना, और कॉलेज में अध्ययन रहते, चाहे बीए प्रथम वर्ष, बीएसटीसी प्रथम वर्ष सेकंड ईयर, बीएड बीएसटीसी, मतलब जो भी है आप कॉलेज में अध्ययनरत हो, और आप समझ लो कि दिव्यांग अगर हैं, लेकिन आपकी कैटेगरी ओबीसी है, वो भी एपीएल में, क्योंकि बीपीएल में हो तो वैसे भी मिलेगी। एपीएल में समझ लो अगर आप हो या जनरल में हो, तो आपको छात्रवृत्ति कैसे मिलेगी। तो मैं आपको बता दूं, देखिए जनरल और ओबीसी वालों को जो छात्रवृत्ति दी जाएगी उसमें कुछ विशेष कैटेगरियाँ होती है। विशेष कैटेगरिया का मतलब, अगर आप ओबीसी या समझ लो कि जनरल से अगर आप हो, बिलोंग करते हो, क्योंकि एससी एसटी वालों को तो अगर आप दिव्यांग हो तो भी मिलेगी, नहीं हो तो भी मिलने वाली है। अलग अलग का अलग अलग बजट आता है, ठीक है ना। ओबीसी जनरल में अगर आप विशेष कैटेगरी से हो, है ना, या यूं कहें कि स्पेशल कैटेगरी से अगर आप हो, दिव्यांग हो अगर, या बीपीएल में हो, तो आपको छात्रवृत्ति मिलेगी, ठीक है ना। तो कोई भाई पूछ रहे थे कि दिव्यांगों को जो है, दिव्यांग भाइयों को छात्रवृत्ति मिलती है या नहीं मिलती, मिलती है तो कितनी मिलती है। तो देखिए, ये अगर आप एसटी या एससी में हो, एससी प्लस एसटी, एससी प्लस नहीं, एससी या एसटी प्लस दिव्यांग हो तो ज़्यादा मिलेगी, या ओबीसी से हो और बीपीएल से हो तो उससे कम मिलेगी, लेकिन ओबीसी एपीएल से और दिव्यांग हो तो फिर और कम मिलेगी। यानी कि अगर मैं अमूमन आपकी इसकी बात करूँ बीएसटीसी की, तो 12,000 के लगभग, 12,500 के लगभग मिलेगी अगर आप नॉर्मल हो तो, ठीक है ना। मतलब एपीएल में हो, ओबीसी में हो और दिव्यांग हो तो मिलेगी, ठीक है ना। बीपीएल में हो, ओबीसी में हो तो थोड़ी ज़्यादा मिलेगी, एससी एसटी और दिव्यांग हो तो फिर ज़्यादा आपको मिलने वाली है। तो आई होप कि समाज कल्याण विभाग की जो छात्रवृत्ति दिव्यांगों के संदर्भ में है, उससे रिलेटेड आपको सारी जानकारी जो है समझ में आ चुकी होगी, या यूं कहें कि आपके डाउट क्लियर हो चुके होंगे, है ना। दिव्यांगों को छात्रवृत्ति मिलती है, चाहे आप एसटी से हो, एससी से हो, ओबीसी से हो, जनरल से हो, ईडब्ल्यू से, किसी भी कैटेगरी से हो। हाँ, ये जरूर है कि उसकी कैटेगरी का डिपेंड जरूर पड़ेगा उसकी छात्रवृत्ति पर। क्यों, जनरल प्लस पीएच हो, जनरल प्लस दिव्यांग हो तो थोड़ी कम मिलती है, ओबीसी बीपीएल हो तो थोड़ी ज़्यादा मिलती है, ओबीसी एपीएल हो तो थोड़ी वापस कम मिलती है, एसटी एससी प्लस दिव्यांग हो तो मिलती कम ज़्यादा ऐसे मिलती है। लेकिन दिव्यांग किसी भी कैटेगरी से हो तो दिव्यांगों को जरूर उसकी जो सब दूसरी कैटेगरी है, जैसे एससी एसटी ओबी, उसका जरूर प्रभाव पड़ता है, थोड़ी कम ज़्यादा होता है, 4-5 हज़ार रुपये, 4-5 रुपये का फर्क आता है, या 1,000-2,000 का भी आता है। लेकिन दिव्यांगों को जो है बिल्कुल जी निश्चित तौर से आपको छात्रवृत्ति मिलती है, बीए बी एस टी सी बी एड सभी की बात करें तो आई होप कि कॉलेज लेवल की जितनी भी छात्रवृत्तियां हैं उससे रिलेटेड आपके सारे डाउट दूर चुके होंगे। और अभी आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है ना सर। मिलते हैं अगले वीडियो में।